अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। और जी आज मैं कर रही थी किचन साफ़, और किचन आधा साफ़ था और आधा जो है ना ऊपर ऊपर से साफ़ करने वाला था। और ये डब्बियाँ वगैरह मैंने कहा इनको भी अच्छी तरह से धो लेती हूँ। इनके अंदर मसाले थे और लेकिन मैंने कहा फिर भी धो लेते हैं। और फिर जी ये किचन की थोड़ी सी हालत गंदी हुई थी और मैंने कहा इधर जो है ना सर्फ लगा के ना अच्छी तरह कपड़े के साथ साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि पानी लगाने से जो कपबोर्ड है ना वो ख़राब हो जाएंगे। और मैं काम कर रही थी और इधर मेरा बेटा जो है ना बाल कटवा के आया था और ये काफ़ी देर से गया हुआ था और मैं थोड़ी सी परेशान हो रही थी। फिर शुक्र है कि घर आ गया था। और फिर जी बेटा घर आ गया था और साथ में जो है ना मैंने ये डब्बियाँ वगैरह ना धो के अच्छी तरह बाहर जो है ना रख दी थी। और फिर ये हमारा किचन जो है ना माशाल्लाह साफ़ हो गया था और काफ़ी देर लगा के घंटा एक लग गया था मुझे किचन साफ़ करते करते। और ये जो हमारा किचन है ना साफ़ हो गया था। और कबर्ट वगैरह जो है ना वो अंदर वाले साफ़ थे, ऊपर वाले भी साफ़ हैं। और बस एक दराज जो है ना चमचे वाली उसको ही मैंने साफ़ किया, बाकी सारा साफ़ था अंदर से। और ये वाली दराज मैंने साफ़ की थी और ये भी साफ़ हो गई थी। और चूल्हे वगैरह भी साफ़ हो गए थे। चूल्हे कुछ थोड़े से गंदे हैं और वो जो है ना कचरा उसका नहीं उतरता हमसे। और जी फिर कुछ देर बाद जो है ना बच्चों की चाची आई थी और वो लेके आई थी चावलों वाला थैला। और इसमें जो है ना अच्छे वाले चावल हैं। चावल जो है ना ये वाले बहुत ही मज़ेदार अच्छे बनते हैं। A few moments later. और फिर जो है ना दोपहर का टाइम था और बच्चों को मैंने सुलाना था। और बच्चे जो है ना अपनी गाड़ियाँ इधर लाइन से लगा के बैठे हुए थे, खेल रहे थे और कह रहे थे कि हमारी जो है ना वीडियो बनाओ। और फिर मैंने कहा अच्छा मैं आपकी गाड़ियों की प्यारी सी वीडियो बनाती हूँ। One eternity later. और बच्चे जो है ना सो सा के जो है ना उठ गए थे। और फिर शाम को जो है ना मैंने मंगवाया था थोड़ा सा सौदा घर के लिए, जो चीज़ें ख़त्म हो रही थी वो मंगवा ली थी। और सेवियाँ रंगीन मंगवाई हैं ये ईद के लिए। ये बारीक और मोटी सेवियाँ बच्चों को बहुत पसंद है। बारीक सेवियाँ जो दूध वाली हैं वो बनाएंगे। और साथ में चीनी वगैरह थी और नूडल्स के पैकेट थे। और ये जो है ना हारपिक वगैरह मंगवाए थे और सर्फ था और ये ब्लू वाला हारपिक था और साथ में बर्तन धोने वाला साबुन जो होता है। और सामान रख दिया था जहाँ पे इनकी जगह होती। A few moments later. और सौदा वगैरह मैंने रख दिया था। और मेरी 2 दिन से पड़ी थी मूंगी की दाल। और फिर मैंने उसको उठाया, उसमें डाला मैंने बेसन, साथ में एक प्याज काटा, थोड़े से आलू काट के जो और मसाले वगैरह डाल के। और मैंने कहा मैं क्यों ना इनके आज पकोड़े बना लूँ, दाल जो है ना ऐसे ज़ाया जाएगी। और इधर मैं बेसन थोड़ा सा था, छोटे छोटे पकोड़े बना रही थी क्योंकि मुझे पकोड़े बहुत पसंद है। और मैंने कहा थोड़े ज़्यादा से बन जाएंगे। और फिर मुझे मैंने अपने पकोड़े बना लिए और पकोड़े जो है ना बड़े मज़ेदार क्रिस्पी बने थे दाल की वजह से। और पकोड़े जो है ना हमारे फ्राई हो रहे थे और ऑयल के जो है ना छिट्टे पड़ रहे थे। और जो हमारा कैमरा मैन है ना वो ज़रा पीछे जा रहा था क्योंकि उसके ऊपर ना छिट्टे आ रहे थे इसके। और फिर हमारे पकोड़े जो है ना अच्छे से हमने फ्राई कर लिए थे और बहुत मज़ेदार बने थे। और फिर जो है मैंने आलू वाले बच्चों के लिए फ्राई किए, क्योंकि बच्चों को जो है ना आलू वाले सादे सिंपल और सादे आलू जो है ना बहुत पसंद हैं। और बाज़ार भी जाते हैं और वहाँ से भी ये ना कहते हैं कि हमने सादे वाले आलू लेने हैं। और फिर जी हमारे आलू भी बन के तैयार हो गए थे चिप्स वाले, और साथ में पकोड़े भी। और साथ जो है ना हमारे दाल वाले पकोड़े भी बन के तैयार हो गए थे, ये भी बहुत क्रिस्पी बने थे। और पास ही मेरा छोटा बेटा खड़ा हुआ था और कह रहा था कि मुझे ना आलू वाले चिप्स डाल के दें। और मैंने उसको जो है ना काफ़ी सारे डाल के दे दिए थे खाने के लिए। 2000 years later. और बेटा जो है ना अपनी चीज़ वगैरह खा लेता है आराम से बैठ के। फिर जब दूसरा कोई खाने लगता है तो फिर कहता है, मुंह बना के साथ में कहता है कि मिल के खाएं मिल के खाएं। और मुझे बहुत हंसी आती है कि अपनी चीज़ खा लेता है और फिर दूसरों को भी कहता है कि मिल के खाएं। और फिर जी बच्चों की चाची ने भिजवाए थे ये आइसक्रीम, 4 डब्बे थे आइसक्रीम के और साथ में शवारमे थे। आइसक्रीम जो है ना नए फ्लेवर में आई है, बहुत ही मज़ेदार। और आज जो है ना मैंने बहुत सारा काम किया था, किचन वगैरह भी साफ़ किया और साथ में जो है ना नीचे वाला कमरा है ना उसको भी आज अच्छी तरह धोया था। और ऊपर वाले घर में सिर्फ झाड़ू ही लगाया क्योंकि टाइम नहीं था, बहुत सारे काम वगैरह करने थे। 1 hour later. और जी फिर रात को जो है ना मैंने बच्चों के कपड़े इस्त्री करने थे और मैंने कहा ईद के कपड़े वगैरह जो है ना इस्त्री करके हम
रख लेते हैं, क्योंकि जो है ना फिर बाद में टाइम ना हो और थोड़ी सफाई वगैरह भी करनी है। और आजकल जो है ना हवा बहुत तेज़ चल रही है और मिट्टी भी साथ में बहुत ज़्यादा उड़ रही है, और जिसकी वजह से ना घर में बहुत डस्ट वगैरह और मिट्टी आ जाती है। हालांकि रोज़ाना सफाई होती है घर की, लेकिन फिर भी ना बहुत ज़्यादा मिट्टी और डस्ट वगैरह हो जाती है। और फिर जो है ना हम साथ में अपनी सफाई भी करेंगे और ईद की तैयारी भी करेंगे। और इधर जी मैं अपनी बेटी के कपड़े इस्त्री कर रही थी। और इधर जो है ना ये वाला सूट था ना, ये भी इस्त्री हो गया था। और इसके बाद जो है ना मैंने दूसरा इस्त्री किया, दूसरा भी इस्त्री करके वो भी इस्त्री हो गया। और इसी के साथ जो है ना ऐसा ऐसा करते करते सारे इस्त्री कर लिए थे। और मैंने कहा बैठी हूँ तो सारे कपड़े करके उठूँगी, क्योंकि जो इस्त्री वाला बोर्ड है जहाँ पे हम टेबल पे करते हैं, उधर जो है ना स्विच थोड़ा सा ख़राब है, वो कभी कभी हो जाता है और कभी खुद सही भी हो जाता है। और मैंने बेड पे जो है ना कपड़ा बिछा के, तो मैंने कहा इधर इस्त्री कर लेती हूँ। और मैंने कहा अब बैठी हूँ तो सारे करके उठूँगी, बार बार जो करने हैं ना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। या तो फिर मैं किचन में लगा लेती हूँ इस्त्री, उधर भी आराम से हो जाते हैं। और फिर इधर बेड पे अब अभी चादर वगैरह नहीं बिछाई हुई थी, और मैंने कहा इधर बैठ के आराम से कपड़े वगैरह इस्त्री कर लेते हैं। और कपड़े इस्त्री करते वक्त मुझे जो है ना अपनी ईद वगैरह याद आ गई थी, और मैं भी इसी तरह अपने कपड़े ढेर सारे कपड़े बनवाती ईद के, और साथ में ज्वेलरी वगैरह मैच होती और जूते वगैरह भी मैच बिल्कुल सूट के साथ मैच करती थी, और कोई मैचिंग में कंप्रोमाइज़ नहीं होता था। और बहुत प्यारे कपड़े सिले सिलाए रेडीमेड कपड़े लेती थी, और साथ में हर चीज़ उसके मैच करके लेती थी। और बहुत ही अच्छे दिन थे। और ये वाली जो शर्ट और कमीज़ थी ना, बहुत प्यारी और खूबसूरत प्रिंट था इसका। और इसके साथ जो है ना हमने ऑफ वाइट कलर की जो है ना शलवार कपड़ा लेके शलवार सिलवाई है। और जी हमारे प्यारे से खूबसूरत से सूट जो है ना इस्त्री हो गए थे, और इस्त्री करके जो है ना हमने हैंगरों में लगा दिए थे। और मैंने अपने बेटे के भी जो कपड़े पड़े हुए थे पहले वाले, वो भी इस्त्री करके रख दिए थे। लेकिन एक सूट पे थोड़ा सा ना दाग सा लगा हुआ था, और पता नहीं कैसे लग गया। और फिर मैंने कहा चलो पहन लेंगे कपड़े, और इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड। और हमारे चैनल कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा। और इसी के साथ करते हैं अल्लाह हाफिज़।